आ जाओ। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं बेटा हम। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमें पहले पता होना चाहिए रिएक्शन क्या होती है। अब जिस जिससे पूछूंगा ना वो बताएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इधर से, प्रीति थोड़ी आवाज तेज रखना है। रिएक्शन क्या है बेटा? रिएक्शन, हाँ, कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या है और उसको किस तरीके से लिखा जाता है? ठीक है भैया, ये कह रही है कि भैया लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं रिएक्टेंट्स, क्या रखते हैं बेटा, और राइट हैंड साइड पे हम क्या रखते हैं? ये बात ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है। अब वो कहता है आप ना अपनी मर्जी से रिएक्टेंट्स दे सकते हो, जैसे ये यहाँ पे दो रिएक्टेंट है ए बी और दो प्रोडक्ट है सी डी, ठीक है। अब रिएक्टेंट जो है आपके ए बी, उनके आगे छोटा ए और छोटा बी क्या है तो बताएगा? क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं छोटा सी और छोटा डी क्या है और ए बी क्या है? प्रोडक्ट की फॉर्म में मिले हुए मुझे केमिकल चीजें। अब मैं आपसे बात करता हूं इसी रिएक्शन को इस तरीके से लिखने की। ये एग्जांपल है, N2 रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और देता है NH3, ठीक। चलो अब बताइए कि गौरी, गौरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है और NH3 क्या है, ठीक है। प्रीति, पीछे वाली प्रीति, मुझे बता बेटा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है नाइट्रोजन के? 1। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है हाइड्रोजन का? 3। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है NH3 का? ठीक है। अब बारी आती है सोनम की। सोनम बताएगी। सोनम, अगर मैं तेरे से पूछी जो रिएक्शन लिखी हुई है N2 reacts with 3H2 gives you 2NH3, लिखी हुई रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर इसका क्या मतलब? रेट ऑफ रिएक्शन का। वैसे रेट ऑफ रिएक्शन के दो मतलब है, कोई रिएक्शन कितने टाइम में हो रही है उसको पता लगाने के लिए मैं कंसंट्रेशन देखूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको एक वर्ड और पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन। क्या पता होना चाहिए बेटा? कंसंट्रेशन। तो राघव, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? जनरली कंसंट्रेशन हम नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में लेते हैं इस चैप्टर में, लेकिन इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ही नहीं होता, क्लियर, और बहुत सारे होते हैं। क्लियर सर। हाँ, ये बनता मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम बात करें बाइनरी सॉल्यूशन या मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर। हाँ जी, एक बच्चा व्हाट्सएप में मैसेज कर रहा है कि उसको एडमिट कर लो। कहाँ एडमिट करूं? जब दिखेगा तो करूंगा वेटिंग रूम में। पता नहीं, मैसेज कर रहा है अरे व्हाट्सएप पे, एक वेटिंग बार रूम में देख वहां लो। होगा, वहां होगा। मैंने वो खुशबू चौहान, आवाज आ रही है? खुशबू चौहान। हाँ जी भैया। ठीक है। और साक्षी बेटा आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे कि कुछ बच्चों की डीपी लगी हुई है। नेक्स्ट क्लास से जिसकी डीपी नहीं होगी वो अपना घर बैठ के पढ़े।
दोबारा नहीं बोलूंगा, तो कचरा बच्चे हो, ऊपर से तुम्हारे पे इस चीजों का दिमाग लगाओ कि आपको बताओ कि डीपी लगाओ, है ना। अभी पैदा हुए तुम्हें 3 ही दिन तो हुए। तो मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। जब ये सारा आपने हिसाब लगाया तो कंसंट्रेशन को वैसे जनरली हम किस में बात करेंगे, इस चैप्टर में। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं भैया हम हमेशा इसी को बोले, नहीं नहीं, लेसन नंबर 2 में बहुत तरीके की कंसंट्रेशन है क्योंकि वो बाइनरी सॉल्यूशन है। इस चैप्टर में हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ ना बोलो। हाँ भैया। हाँ जी सर। दूसरी बात बेटा, कंसंट्रेशन को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट से। फिर अब जब स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाया तो उसको किस तरीके से दिखाएंगे, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसको दूसरे पेज पे ले आता हूँ। चलो अब बारी आती है दिया की। दिया, ये रिएक्शन साइड में दिखाई दे रही है तेरे को? चल बेटा बता, रेट क्या होना चाहिए इस रिएक्शन के हिसाब से? रेट सब सुनेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ए, ना 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 ना, सब चलेगा। कंसंट्रेशन, रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आगे आएगा 1/a माइनस का। यहाँ पर पहले तो बताओ 1/a का मतलब क्या? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। 1/a का मतलब क्या आदित्य है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तुझे ध्यान रखना है 1/a ये वो है जो इसके यहाँ पे लिखे हुए हैं। आदित्य पहली क्लास है, ए बी सी डी, ये चारों स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। चारों क्या है? और ये जो तेरे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनका इनवर्स आके यहाँ बैठेगा। और इसका मतलब क्या है? ये डीए बाई डी का मतलब क्या है? आ जाओ। कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू। आदित्य बात समझ में आई? जहरान ये बात समझ में आई? के लिए तूने बता दिया, सारे बच्चे ध्यान दो। बी के लिए बता। सर नेगेटिव का मतलब प्रोडक्ट वो को रिएक्टेंट्स होगा ना। नेगेटिव का मतलब क्या कह रहा है? बिल्कुल सही, मैंने नेगेटिव का मतलब नहीं बताया। नेगेटिव का मतलब घट रहे। तो कौन घटते, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब इसकी बात सुनो बेटा। दिया बोल -1/b अपॉन में dt। बेटा तेज बोला कर, ठीक है। तेरे साथ में कौन बैठा है? अंशिता, बता। अगर प्रोडक्ट की बात करूं मैं इस रिएक्शन में तो क्या बनना चाहिए? नहीं पता, क्या करें? कैसे पता चले? पूरी क्लास थी लास्ट क्लास की, बता। हाँ, कोई बताएगा यहाँ माइनस आएगा या नहीं आएगा? माइनस नहीं आएगा सर, नहीं बस आएगा। ये प्रोडक्ट है। क्योंकि ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब मेरी बात सुनेंगे। अगर माइनस आता है तो वो रिएक्टेंट है, प्लस आता है तो वो प्रोडक्ट है। चलो अब मैं बात कर रहा हूं उस बच्चे से जिसने ये वाली चीजें नहीं देखी लास्ट क्लास में। मंशु, मंशु, अब तेरे से कोई पूछे कि 1/a 1/b क्या है तो तू क्या कहेगा? जो आगे लिखे हुए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको इनवर्स में लिखा है। क्यों लिखा है? वो जितने ज्यादा होंगे ना उतना रेट कम होगा। याद रहेगा? याद रहेगा। फिर मैं तेरे से पूछता हूँ मंशु, ये क्या है माइनस? माइनस का मतलब रिएक्टेंट और प्लस का मतलब, इसका मतलब ये है कि तेरे रिएक्टेंट घट रहे हैं और प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। रिएक्टेंट घट रहे हैं और प्रोडक्ट। आदित्य बात समझ में आई? अच्छा आदित्य, तेरे को लगता है कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट घटते हैं? हाँ, तभी तो रिएक्शन हो रही है आगे। वो बनते किसमें? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है और रिएक्टेंट घट रहे हैं। ये बात ठीक है। गुंजन, यहां पर इसका क्या मतलब है? dB by dt, dC by dt या dd by dt, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईदर रिएक्टेंट और क्या ये बात सबको समझ में आई? आ गई सर। अभी लिखता हूँ, सब लिखता हूँ, देखते हैं जो तूने बोला है। अब बोलो ये बात समझ में आई? चलूं मैं आगे?
नेगेटिव हाँ का जी मतलब सर। रिएक्टेंट और पॉजिटिव का मतलब प्रोडक्ट। अब जरा इधर ध्यान दे, तेरे से बात कर रहे हैं। अब हम मयंक से बात कर रहे हैं, जरा सारे बच्चे सुनेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं मयंक। तो रेट ये हो सकता है मयंक, डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टाइम, ठीक है, 1/1। क्यों? इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था। दूसरा, रुक जाओ बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम, यही इक्वल है डिफरेंशिएशन ऑफ NH3। अब सब बच्चे मेरी बात सुनेंगे और मैं बात ये कर रहा हूं मयंक से। मयंक, मैं तेरे से कह रहा हूं कि यहां पर एक ही वक्त में ये रिएक्ट कर रहा है और ये बन रहा है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो मैं तेरे से कह रहा हूं जो नाइट्रोजन है वो तो कम हो रहा है, जो हाइड्रोजन है वो कम हो रहा है और NH3 बढ़ रहा है। ये बात सही है या गलत? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? ठीक, इसलिए माइनस प्लस, वरना मैं इक्वेट कैसे करूंगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक बात है? अरे उल्टी बात है, तो साइंस से तो समझाऊंगा उसको, ये तो पता नहीं चलेगा कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट। दीपक, बात ठीक है? दीपक से स्टार्ट करते हैं हम। दीपक, ये जो लिखा है मैंने, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और NH3 के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का फॉर्मूला, इसमें रेट की यूनिट क्या लग रही है? देखो, सच से चुप रहेंगे, ये बताएगा, आराम से देख। आवाज आ रही है बेटा? आवाज तो आ रही है पर स्क्रीन अटकी हुई है। हाँ वो बेटा नेटवर्क चला गया था एक सेकंड के लिए। यहाँ तक बात हो गई थी जो मैं दीपक से कर रहा था, या वो भी सुनाई नहीं थी? नहीं तो नहीं थी सर, इतना सुनाई दिया था कि यूनिट पूछ रहे थे आप। हाँ यूनिट पूछ रहे थे। तो यूनिट बेटा ये होगी इसकी मोल पर लीटर पर सेकंड। क्या? मोल पर लीटर पर सेकंड। इन शॉर्ट आप रेट को ये कह सकते हो कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, कह सकते हो। फैजान, बात ठीक है? यस सर। फैजान, यस सर। ईद मुबारक हो भाई। कहाँ सो गया? यस सर, आ रही है। मैं कह रहा हूँ ईद मुबारक हो, आ नहीं रही है? यस सर, आपको अब मिठाई कौन खिलाएगा? कल खा लेना। चलो अच्छी बात है, सहरान की तरह तो नहीं है। आओ, तो रेट की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकंड। किसको इससे दिक्कत है? जल्दी बोलो। अब रेट की है यूनिट रहेगी। अच्छा, अब कोई तुमसे पूछे रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज का रेट है, तो आपको बोलना कंसंट्रेशन का रेट है। किसका रेट है? रेट और भी पढ़ेगा आपने। हाँ, डिस्टेंस का रेट पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट का रेट पढ़ा है, वेलोसिटी का रेट पढ़ा है। वेलोसिटी के रेट को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। आना बोलो, क्लियर हुआ? आप अच्छा, कोई बच्चा बताएगा हाथ खड़ा करके कि एक्सेलरेशन का रेट क्या होता है? जर्क। तो इसका मतलब हर चीज का रेट होता है, उसी तरीके से इसका रेट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकंड। क्या मुझे पता था। अच्छा चलो, अब मैंने आपसे कहा फिर से रिएक्शन को देखो। अब देखो क्या लिखा मैंने, इसे कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं? तो फॉरवर्ड
फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन रिएक्टेंट है। अब एक बार इस लाइन को देखो, आप बता दो बैकवर्ड में क्या चेंज आएगा। प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए राघव ठीक बात है? ठीक है सर। ठीक है, सेम नहीं है, उल्टा है। करंट सेम नहीं है, थोड़ा सा उल्टा है, बस प्लस और माइनस का साइन बदला है। तो आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन समझ में आया? हाँ जी आदित्य सर। समझ में आया? आदित्य सब सर के ऊपर से निकल गया, थोड़ा सा क्या क्या निकला बता, उसको वापस लाएंगे सर के नीचे, बता क्या क्या समझ में आया। अब सब बच्चे सुनेंगे आदित्य की बात। बोल कहाँ का साइन समझ में आ गया कि प्लस और माइनस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब प्रोडक्ट और माइनस का मतलब रिएक्टेंट। मैं रेट किसका कर रहा हूँ? कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर। किसकी कंसंट्रेशन? इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और तो कुछ है नहीं। तीसरा, हम जब किसी की कंसंट्रेशन को लेते हैं तो वो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे जरूर डिपेंड। सलोनी की बात समझ में आई? क्या समझना है? रेट का फॉर्मूला क्या? शाबाश, वेरी गुड। हाँ, ये सब चीजें कैसे गिवन होगी? इसमें लेंगे कैसे, साइन कैसे लेंगे इसमें? क्या बेटा? आपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड बता दिया, अगर दोनों आ गए तो इक्विलिब्रियम पे साइन क्या लेंगे? नहीं 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 नहीं। अच्छा एक बात सुनो, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो मैंने आपको बताया, आपको पेपर में कभी भी फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं आएगा, आपको हमेशा फॉरवर्ड लेके चलना, ठीक है? नहीं नहीं, वो आपको रिएक्शन उल्टी लिख के दे देगा, वो ये लिख देगा NH3 टूट रहा है N2 और H2। बैकवर्ड कभी लिखा नहीं आएगा। ये बैकवर्ड मैंने इसलिए लिख के बताया कि इक्विलिब्रियम की जब बात आती है तो फॉरवर्ड बैकवर्ड को इक्वेट किया जाता है। बैकवर्ड आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा। आगे, अब क्लियर हुआ पहचान? तो यहाँ पे QC की जगह KC यूज होगा? अभी कुछ नहीं है, वो केसी क्यूसी तब यूज होंगे जब इक्विलिब्रियम की बात होगी। ये इक्विलिब्रियम की बात हम नहीं कर रहे। अब मैं आपको कर रहा हूँ किस चीज की? अगर मैं नाइट्रोजन लूं, हाइड्रोजन लूं, NH3 लूं और सब डिवाइड कर 5 से, तो क्या होगा? तो क्या किस चीज पे क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। किस पे? देखना ठीक लिखा है। प्लस 5/2 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 में dt। अरे सर वैसे उल्टा लिख दिया आपने, 2/5 होना था, वो टोटल में 5/2 हो जाएगा। कंफ्यूज मत कर बेटा, लिखने दे। अब देखो, चेक करो किस चीज में फर्क आया। अब बोलो संयम। नहीं, एक क्वेश्चन पूछा, जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो क्या वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे असर डालता है? नहीं, वो टाइम पे असर डालता है। टाइम पे कैसे असर डालता है? उसको एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करके। हर रिएक्शन का एक रास्ता होता जाने का, वो रास्ता ही छोटा कर देता। अब वो रास्ता क्या है? जाती है क्या? कभी ऐसा होता है एक टेस्ट ट्यूब चल के दूसरे टेस्ट ट्यूब पे जा रही है? नहीं, वो रास्ता है एनर्जी। क्या? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ किसी रिएक्शन को रिएक्ट कराने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है क्या? अब मैं बहुत आसान से रिएक्शन पूछ रहा हूँ हर्षित से। हर्षित, चाय बनाई, तूने क्या करा कि भैया मैंने पानी में दूध डाला, पत्ती डाली और चीनी डाली, ठीक है, सब कुछ बनाकर इसने रख दिया। क्या भैया पी लो? कौन पियो उसको? इसने एनर्जी नहीं दी, गैस ने जलाई। अब वो गैस जलाता है तो क्या वो ऑल ऑफ सडन हो जाती है? नहीं,
फिर अब किसी ने कहा कि भैया अगर आप ऐसी बोल रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं, पत्ती पहले डालोगे तो चाय जल्दी बन जाएगी, या फलाना चीज पहले डालोगे तो चाय जल्दी बन जाएगी, इसका मतलब आपने क्या कहा, वो कैटलिस्ट का काम तो नहीं कर रहा, लेकिन एनर्जी तो देनी पड़ रही है ना। अब मेरी बात सुनो, आपने कहा कि भैया हमने ना आलू गोभी की सब्जी चढ़ा दी बनाने, ठीक है, अब चलो ठीक है, आलू मेथी बना लेते हैं, ये कह रहा भैया वो 2 दिन में खिलाई थी, चलो आलू मेथी की सब्जी चढ़ा दी। फिर आपने कहा कि भैया बना रहे हो, बनाते बनाते बहुत टाइम हो गया, काफी आधा घंटा लग गया, आपने कहा मैंने इसके अंदर एक कैटलिस्ट डाल दिया, सॉल्ट, ठीक है, जो क्या आपने करता बता है, हाँ, तो क्या वो कैटलिस्ट, वैसे वो एग्जैक्टली कैटलिस्ट नहीं है, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो कैटलिस्ट जैसा काम, तो वो कैटलिस्ट जैसा काम कर रहा है। अच्छा, हाँ मैं आपको कहता हूँ कि अगर उसने किया क्या, उसने ना एक ऑल्टरनेटिव पाथ दे दिया, जो काम करना था गैस को हीट करने का, गलाने का, वो काम वो खुद भी कर रहा है, हेल्पर मिल गया। चलो अब मैं आपसे थोड़ी सी बातें करता हूँ। एक रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ कैटलिस्ट सी की वजह से, ठीक है। अब आदित्य ने कहा भैया वो कैटलिस्ट सी का है, कैटलिस्ट आया, कैटलिस्ट ने पता क्या कहा ए को कि भाई मेरी सरफेस पे बैठ जा, ताकि बैठ गया सरफेस पे। अब कैटलिस्ट सी अटैक करने को क्या आता है बी को, ए को तो अपनी सरफेस पे बैठा लिया, उसकी सरफेस पे कौन है ए, और बी को कह रहा चल मेरे ऊपर अटैक कर। अच्छा, अब वो अटैक किस पे करेगा, जब सरफेस के ऊपर, जरा देखना बेटा क्या नाम है इसका, राघव, हाँ ये जी सर, कैटलिस्ट देख, कैटलिस्ट दिख रहा है तेरे को, दिख रहा है। अब मैंने तेरे से कहा कि इसकी सरफेस पर इसने कहा एक को भाई मेरे ऊपर आके बैठ जा, ए पूरी सरफेस पे बैठा लेता है, और ऊपर कौन बैठा है ए, और बाहर से कहता है बी को, कहता है कि दम है तो अटैक करके दिखा, है ना, बी अटैक कर भी देगा, लेकिन अटैक किसके ऊपर होगा, महसूस कौन करेगा, ए ये करेगा, ये तो कवर है क्योंकि, इसका मतलब सी सिर्फ एक काम कर रहा है, भड़काने का, और कोई काम नहीं। इसने कहा मेरे ऊपर अटैक कर, लेकिन अटैक किसके ऊपर हुआ, ए पे ही हो गया। असलियत में इसने एक एनर्जी दी है, ठीक है, इसने एनर्जी दी है ए को कि भाई हाँ ए को, अच्छा, इसने बेस का काम करा एनर्जी के साथ, बी को तो खुद कह रहा है अटैक कर मेरे ऊपर, ए को एनर्जी दी थी, ए को अपनी जगह प्रोवाइड की, सरफेस प्रोवाइड की थी, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था, फिर ए और बी में अगर अटैक हुआ, लड़ाई हो गई, तो ये निकल लेगा। चलो एक और रिएक्शन देखते हैं भैया, ऐसे हम ऐसे कह रहे हैं, मजाक ऐसे कुछ हुआ नहीं, एक है उन्नति, एक अर्चित, इनकी लड़ाई हो नहीं पा रही, दोनों अच्छे बच्चे हैं, तो एक कैटलिस्ट आया अभिषेक नाम का, उसने क्या किया, उसने अर्चित को भड़का दिया बेटा उन्नति गड़बड़, तो उसके बाद फिर कहा उन्नति और अटैक कर, तो हुआ क्या, उन्नति और अर्चित की रिएक्शन हो गई, लेकिन ए तो चला गया ना, अभिषेक सर चालू निकले और वो बच के निकल गए, समझ में आया। वैसे यहाँ आना समझ आया, सर की बातों पे विश्वास मत करो। अच्छा ध्यान दे, तो यहाँ से बात समझ में आई, समझ रहे हो, देखना था यार। अब अगर मैं आपकी रिएक्शन की बात करूं कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसका रेट भी नहीं आएगा, इस पूरी रिएक्शन में कैटलिस्ट का रेट नहीं लिखा जाएगा, याद रखना, याद रखो भाई, वो आया ही नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं करा है, मैं उसका टाइम कहां से निकालूं, वो टाइम ऑल्टर करने आया। फिर मैंने आपसे कहा कि वो कौन सी एनर्जी, वो कौन सा रास्ता है, तो उसको कहते हैं मिनिमम एनर्जी। क्या कहते हैं बच्चों, किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन। देख एक ग्राफ बना रहा हूं, एनर्जी देख, ये है एनर्जी एक्टिवेशन, यहां तक जाना पड़ेगा हाइड्रोजन और आयोडीन को, तब जाके HI बनेंगे। क्या बनेंगे, HI। मैंने उसमें कैटलिस्ट डाल दिया, अब देख क्या लग रहा है, उसकी एनर्जी कम हो गई, अरे तो बहुत कम हो गई, तो इसका मतलब वो फायदा हो गया, ये कैटलिस्ट की वजह से हो गया। मंशू ने, अब इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं, मंशू ने मेरे को कहा कि भैया मुझे ना जाना है, 500 रुपए दे दो। मैंने कहा 500 रुपए नहीं है मेरे पास, मैं तेरे को
₹350 दे दूंगा। इसने कहा भैया 350 से काम नहीं चलेगा क्योंकि 350 तो टिकट है वहाँ। तो मैंने कहा जा कहाँ रहा है? इसने कहा भैया मैं फलाना जगह जा रहा हूँ, कोई जगह है, कहीं कॉन्सर्ट है, ठीक है, एक कॉन्सर्ट है, वहां जा रहा हूँ, वहां पे 350 की टिकट लगती है। तो मैंने कहा अरे वो तो अपना ही बच्चा है, उसको बोल दियो अभिषेक भैया ने भेजा, 150 लेगा। तो इसको 200 बच गए। पहले इसको कितने चाहिए थे? 150। इसके लिए आने जाने के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब इसको और ज्यादा मिल रहे हैं। एटलीस्ट ने रिएक्शन बहुत तेज कर दी, जबकि दिया कुछ नहीं, पाथ ऑल्टर कर दिया। बात समझ रहे हो? किसका कॉन्सर्ट था? साहिल सर का, ठीक है। हाँ, फ्री में भी करा सकते हैं वैसे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मंचू हो तो जाना, बता दी। आओ अब ध्यान दो। अब मान लो अपने अपना होता है ना बेटा, जैसे मान लो मॉल टाउन जाना है तो हम सीएम को बोल सकते। हाँ, 2 3 बताऊंगा अभी, वो फिर वो चैप्टर बदल जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई बच्चों? सर Yes, ऐसे sir, आप जनरली कैटालिस्ट एक बार टूट के दोबारा से बन जाता है ना रिएक्शन में, और जब वो टूटता है तो वो रिएक्शन ऐसी कराता है कि ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है। कैटलिस्ट अगर आप एक बूंद भी डालोगे ना 10,000 लीटर में, तो भी वैसे का वैसा है। एग्जाम्पल देता हूँ, मम्मी से पूछना कि जब वो दूध से दही बनाती है या पनीर बनाती है तो क्या 3 नींबू हो गया कि बस हल्का सा टच कर दो और वो अपने आप काम कर देगा, ठीक है। हाँ, वो एकदम से आओ, अलग हो जाएगा, छेना हाँ, और पानी। इतना मुझे नहीं पता। आ जाओ, वापिस आ जाओ, बस ये समझ में आया? अब फिर से एक रिएक्टर। चलो, इसमें भी एक तरीका, एक और तरीका रेट करने का, पता वो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर n। ये भी हमने लास्ट क्लास में बात करी थी थोड़ी सी, कि अगर आपसे कोई पूछे रेट क्या है तो इसको बोलते हैं हम रेट लॉ। क्या बोलते हैं? रेट लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। वैभव, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन रिएक्टेंट तो दो है, तो दोनों ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। आ जाओ, वैभव देखिए ठीक लिखा है मैंने, राघव ठीक लिखा है? ठीक लिखा है सर। ठीक है। तो वैभव, मैंने जब तेरे से कहा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज़ टू द पावर a b रेज़ टू द पावर b, तो a और b यहाँ पर क्या है? कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन। क्या है? तो कंसंट्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट भी लिखा है? प्रोडक्ट नहीं लिखूंगा मैं इसमें, सिर्फ रिएक्टेंट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सिर्फ तो यहाँ पर रिएक्टेंट। तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, इशिता बेटा माइक बंद करके। यस सर। कुछ नहीं बेटा, बासी ले रही है, माइक खोल के। सारे मैं- क्लास में चल कोई बात नहीं। ये है रेट कांस्टेंट। क्या है ये? रेट इज इक्वल्स टू k a रेज़ टू द पावर a b रेज़ टू द पावर b। कोई क्या खाना बोलो अच्छे, ठीक है। हाँ जी। मैं रहा हूं, आप जानते हो ये क्या है? हाँ, रेट। इसको मैं पीछे समझ चुका हूँ, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ये यही रहेगा, फिक्स है। अच्छा फिर भाई ये क्या है? ये भी कंसंट्रेशन है। दिक्कत है तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर है, इनके ऊपर कभी ए लिख देते, कभी बी लिख देते, ये है क्या? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या ये बदलते रहेंगे? बिल्कुल। तो उसको कुछ नाम दो भाई, ए अलग है, बी अलग है। अब इसने कहा भैया सी आ जाए, डी आ जाए, कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, तो उसको कुछ तो नाम दो। बात ठीक है राघव? बात ठीक है? ठीक है सर। राघव, क्या लिख रहा हूं मैं? रेट लॉ। रेट लॉ। रेट के हिसाब से रेट होता है रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अंदर यही है। इस बात को देखो आप आराम से समझ, फिर मैं आपसे आगे बात
अर्षित बात ठीक है, गुंजन बात, सलोनी, साक्षी। साक्षी अब इस बात को समझ, एक तो मुझे इन सब की यूनिट पकड़नी है, दूसरा मुझे समझना है ए और बी क्या है। तो मैंने कहा भैया ये है बेटा, चाहो तो आप इसको एन से दिखा सकते हो। किससे दिखा सकते हो? तो मैं एक और आसान फॉर्मूला बना रहा हूं। और एन क्या है? ये बात समझ में आई सब बच्चों को? आ गई सर। चलो आप क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ हाँ, आओ बेटा। क्लैरिटी भी होती है। माही, यस सर। बेटा आवागमन क्यों जारी है तेरा? हाँ सर। सर आ वो जा क्यों रही? नेट नहीं चल रहा था। माही, यस सर। मैं कह रहा हूँ वाईफाई है तेरा या मोबाइल है? वाईफाई है। उसको बेटा पानी में डाल, इस्त्री कर, फिर नहीं। चलो कोई नहीं, इधर आ जाओ। सब बच्चे एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक ग्राफ और समझाऊंगा इसी क्वेश्चन के लिए। देखते क्या कहता है। लास्ट क्लास में मैंने एक बात करी थी आपसे, वो थी ये, याद है कि टाइम के साथ हम ग्राफ बना सकते हैं कंसंट्रेशन का। किसका? टाइम के साथ साथ किसकी कंसंट्रेशन कम होती है बच्चों, और किसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है बच्चों? प्रोडक्ट्स की। अब मैं उस पॉइंट पे जा रहा हूं जो हमने 11th में पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। ध्यान है? चलो आ जाओ। देखो सारे बच्चे, पहले बताओ ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है? अगर ये रिएक्टेंट है तो ये क्या है भाई? इनिशियल और फाइनल, बिल्कुल सही। यहां से स्टार्ट हुआ होगा, ये तो कंसंट्रेशन वाला हिस्सा था, ये टाइम वाला हिस्सा था। तो कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या थी इसकी? C1। यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है? C2। टाइम पहले क्या था? T1। यहाँ टाइम क्या है? T2। उन्नति, अगर मैं तेरे से पूछूं कि C1 से C2 तक कंसंट्रेशन बढ़ी या घटी? डिक्रीज हुई ना। तो आप कह सकते हो कि भैया फाइनल है ये, इनिशियल है ये, फाइनल टाइम है ये, इनिशियल टाइम है ये क्या है? एवरेज रेट। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होना चाहिए भाई? नेगेटिव होना चाहिए हर हाल में। दिखाई दे रहा है मुझे तो, ग्राफ पढ़ने से दिखाई दे रहा है। तो रिएक्टेंट घटते हैं, उसका एवरेज रेट भी नेगेटिव आता है। अर्षित बात ठीक है गलत है? जरा इधर आना। अब ये क्या भैया? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या लग रहा है? राघव, यस सर। जरा ध्यान दे। फिर कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ,
C1 C2 क्या हुई कंसंट्रेशन? C2 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 नहीं, कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। तो C2 माइनस C1 क्या होगा? पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स के लिहाज से कैसा लग रहा है? प्रोडक्ट्स इंक्रीज होंगे। पॉजिटिव लग रहा है? हाँ जी हाँ। सर। चलो मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, आप सब पढ़ो इसको और यहाँ तक के जितने पेज है उनको देखो, क्योंकि अब मैं इसके बाद क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उसके लिए आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए। ओके सर। देखो पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं। उन्नति, हम बात कर रहे हैं डीकम्पोजिशन की। किसकी? डीकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज का टूटना। क्या होता है? आ जाओ। डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4। अब यह CCl4 की प्रेजेंस में होता है। क्या? CCl4 की at इतने Kelvin temperature has been studied by the monitoring the concentration of the N2O5 in the solution. Initially the concentration of N2O5 is this. अच्छा, तो यहाँ पर एक कंसंट्रेशन दिया आपको C1। ठीक है, चलो यहाँ पर आपको एक कंसंट्रेशन दिया C1 और वो है 2.33 मोल पर लीटर। मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसे C1 ही लिखना है। कुछ बच्चे पता है क्या सोचते हैं, ये तो बड़ी लग रही है वैल्यू, C2 लिख देते हैं, C2 माइनस C1। कुछ दिमाग मत लगाओ, जब वो बोल रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन तो इसका मतलब रिएक्टेंट की बात चल रही है, तो दूसरी वाली छोटी हो। इनिशियल कंसंट्रेशन इज दैट आफ्टर 184 मिनट इट रिड्यूस टू 2 पॉइंट। अच्छा, तो आप ये कह सकते हो कि भैया ये होना चाहिए C2 कितना है और टाइम कितना है 184। अच्छा, मिनट में निकालना हो तो मिनट में कर लो, सेकंड में निकालना हो तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट को आर में निकालना हो तो 60 से डिवाइड कर दो, आपको मिलेगा हर हाल में क्या रेट। पहले बताओ ये बात ठीक है? हाँ, फॉर्मूले के साथ टाइम तो दूसरे को जीरो मान लेना। 184 मिनट के बाद हो रहा है, मतलब शुरू जीरो से शुरू हुआ था। अब अगर मैं आपसे कहूँ तो रेट है, हाँ जी रेट है, लेकिन अब यहाँ पर रिएक्शन देखें तो रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी है क्या? हाँ ना बोलो, वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहाँ दिख रहा है? मैं देखता हूँ रिएक्शन। आओ, क्या है ये? तो क्या आपको लग रहा है यहाँ पे 1/2 भी आना चाहिए? माइनस तो अपने अपने अंदर से जवाब निकाल लेगा, अगर माइनस लगाओगे तो फिर हमेशा जवाब पॉजिटिव आ जाएगा। वो भी बात जैसा आपको ठीक है, ठीक है बात ठीक है, क्योंकि यहाँ से आंसर अपने आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही आएगा, इसका रेट नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, और अगर आप कहते हो नहीं रेट नेगेटिव निकाल, मैं तो फिर रिएक्टेंट मानता हूँ, तो बाहर माइनस तो रेट पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ आप फॉर्मूले में माइनस नहीं, जो भी ठीक लगता है माइनस लेने जाते हो, उसके कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी? ऑनलाइन वाले बच्चे। ये बात समझ में आई? फैजान, राघव, क्या बोल रहे थे समझ नहीं आएगा। माइनस का बेटा सिर्फ मैंने इतना सा बोला, अगर तुम माइनस लगाओगे तो आप ये पहले ही बोल दोगे, माइनस लगाते ही उसको पता चल जाएगा कि आपने इसको रिएक्टेंट माना है। क्या माना है? और अगर आपने माइनस लगाया और इसको आपने रिएक्टेंट माना है तो उसके आंसर में नेगेटिव आने की जरूरत नहीं है, या फिर ये रेट में आंसर नेगेटिव दे दे, जिससे पता चल जाए कि हम किसकी बात कर रहे थे। ठीक है, अच्छा अब वो क्या है कि इसको मिनट में निकालो तो 184 से डिवाइड कर दो, वो क्या इसको सेकंड में निकालो तो 184 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर वो कहे इसको आर में निकालो तो 60 से डिवाइड कर देना। ये बात ठीक है गलत है? भैया इसका नाम क्या है? N2O5 का क्या बेटा? N2O5 का नाम नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते, ठीक है,
NO नाम जनरल NO2 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड बोल रहे, कोई नाम नहीं है इसका, मंजू नाम रख लिए उसका, मंजू। अब देखो इस क्वेश्चन को रीड करो सारे, एक और पार्ट भी है उसको कोई, एक और पार्ट भी कह रही कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म ऑफ आर मिनट ईच बेटा, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ NO2, बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन और है, इसके लिए मुझे पूरी रिएक्शन समझानी पड़ेगी। आप आओ ये रिएक्शन उठा लो, और इस रिएक्शन को देखो, एक रेट तो तुमने अभी निकाला है, वो है -1/2 C2 - C1 अपॉन में T2 - T1, निकाला है बेटा। क्या ये रेट सारे बराबर होते हैं? बिल्कुल, उसने NO का मांगा है, लो प्रोडक्ट है तो प्लस का रहेगा 1/4। अच्छा उसने क्या कहा है, रेट निकालो रिएक्शन का या सिर्फ NO का निकालो? सिर्फ NO। NO2 का। तो इसका मतलब ये जो 4 आएगा ना, मान ले यहाँ पर आया, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ कैलकुलेट करके, क्या आएगा हमारा 1.13 10⁻⁵, ठीक है, 1.13 × 10⁻⁵। बेटा ऐसे जल्दी कैलकुलेशन करने की आदत डालो, ठीक है? हाँ जी सर। ओके मुश्किल है, कड़ी तपस्या से मैंने अपने आप को इस लायक बनाया है। सर हम तो पैदा हुए थे ये सीख के, बुक में देखना था। अब देखो तो कंसंट्रेशन ऑफ NO आ गई, 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? अब ये बात समझ में आ गई? आ गई। अब यहां तक बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं, आसानी। फॉर द रिएक्शन R gives you P, यानी कि रिएक्टेंट gives you प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम दिस टू दैट in time this, calculate the average rate of reaction using the unit of the time both in minute and second। कुछ मुश्किल है क्या? नहीं सर कर लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। ठीक, C2 - C1 अपॉन में टाइम, वो जो T2 - C1 है वो बेटा 25 और 0 को लेकर चला है, dN/dt वाला। अच्छा यहाँ पर 1 ही लिखा है बेटा, R एक ही है, इसलिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने लिया है। अगर ये R को 2 लिख देगा, ऐसे आते हैं क्वेश्चन, अगर मैं रिएक्टेंट को डबल कर दूं इसी रिएक्शन के लिए तो क्या होगा, या अगर मैं रिएक्टेंट को 2 लिख दूं वहां पर, कुछ ऐसा कर दूं तो क्या रेट पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कहोगे स्टोइकोमेट्रिक डबल करने से रेट हाफ हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, अ रिएक्शन 2A गिव्स यू प्रोडक्ट, आ गया देख 2A, ओए ध्यान दे, अगले क्वेश्चन में 2A आ गया, 2A आपको प्रोडक्ट दे रहा है, इसमें जो वो है कंसंट्रेशन वो ये चेंज हो रही है, ठीक है? अब जरा ध्यान दो इस क्वेश्चन पे, बात समझ में आई बच्चों? इन द रिएक्शन 2A गिव्स यू प्रोडक्ट में हमें दे रखा है C1 C2, हमें दे रखा है टाइम, और 2 दे रखा है, 2 क्या बन जाएगा 1/2। हाँ ना बोलो, आदित्य बात समझ में आई? पक्का सर आ गई। आ गई, स्टोइकोमेट्रिक को हाफ कर दिया बस हमने, वो इन्वर्स कर दिया। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकालना है, पावर जोड़ दो, देखो ये रहा ना A और B, A की पावर ये रही, B की पावर ये रही, ये जोड़ दो, या रिएक्शन दे रखी हो तो रिएक्शन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जोड़ दो। हाँ ना बोलो? हाँ जी सर। तो पहले की हो गई हाफ और हाफ मिलकर क्या बना 1। अच्छा हाफ और 1.5 मिलके 2, और यहाँ पर 1.5 और माइनस हाफ मिलके हाफ, तो यही बता रहा है कि आपको जब भी निकालना हो ऑर्डर एक्स और वाई को जोड़ दो। हाँ ना बोलो? हाँ जी सर समझ गए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है रिएक्शन दे रखी हो तो देखो,
अच्छा अब आ गई यूनिट, आ जाओ, मैंने रेट के की यूनिट नहीं सिखाई आपको, आओ रेट के की यूनिट सिखा। के की यूनिट में किस जनरल फॉर्मूले से निकाल सकते हो? रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर रेज टू द पावर एन। आना बोलो ठीक है गलत है? क्या आप जानते हो रेट का मतलब क्या है? कितना सही? मोल पर लीटर पर सेकंड। और कंसंट्रेशन मोल पर लीटर रेज टू द पावर एन, इसे नहीं भूलना। तो अगर मैं इसको उठा के उधर ले जाऊं तो वो आपस में कट जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है मोल पर लीटर पर सेकंड की पावर 1 है और नीचे वाले की n है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 माइनस n। हाँ। अच्छा आप तभी कह रहे थे कि n को इग्नोर नहीं करना। हाँ इग्नोर। जल्दी से इसको देखो, जल्दी से इसको देखो समझो, फिर मैं इसी पे क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी। आओ यहां पर n क्या है? ऑर्डर। क्या n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है? अगर 1 हुआ तो 2 हुआ तो मोल पर लीटर पर सेकंड ही आएगी। 0 हुआ तो भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब समझ नहीं आया क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है बेटा इसमें कितने रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं। 2 रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑर्डर 2 हो गया, एक रिएक्ट कर रहा है तो ऑर्डर 1 हो गया, एक भी रिएक्ट नहीं कर रहा तो ऑर्डर 0 हो गया। अब तू यूं कहेगा एक भी रिएक्ट नहीं कर रहा, ऐसी कोई रिएक्शन होती नहीं है, ये कह रहा ना? यस सर। आजा चाय बनाएंगे, क्या बनाएंगे? चाय। टी लीव्स, मिल्क और क्या डालेंगे? शुगर, भैया टी इज इक्वल टू काजू किशमिश जो मर्जी डाल लो। नहीं सॉरी दाल, इसे पीना है पी ले। अब देखो यहाँ क्या लिखा देख बेटा, एल्यूमिनियम या स्टील, क्या इसका इस्तेमाल करते हो? देखो अपने आप बताएगा, करते हैं? बता कैसे करते हैं, जल्दी बता। उसके अंदर डाल के हीट करते हैं बस। क्या वो वेसल रिएक्ट करता है? तो उसका ऑर्डर बता। नहीं ये तो नहीं करता। नहीं करता ना? अच्छा माइन्यूट सा रिएक्ट करना नहीं कहलाता। आप ना अपनी मम्मी से पूछना जो कढ़ाई को इस्तेमाल करती है, उस पे वो कच्ची मारती है, टमाटर गलाना है कुछ करना है तो उस पे डेंट पड़ जाता है कढ़ाई पे। तो जो कढ़ाई पे डेंट पड़ते हैं ना, वो सारे डेंट आप देखोगे वो आपके खाने में ही आपके पेट में जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप जो बर्तन यूज करते हो उसको थोड़ा देख के करना चाहिए। दूसरा, अगर कोई भी शेफ होगा या कोई अच्छा कुक होगा वो कभी भी करछियां ऐसी नहीं इस्तेमाल करेगा जो डेंट मारे, वो लकड़ी की करछी इस्तेमाल करेगा। और लकड़ी से नुकसान होता नहीं, वो डिकम्पोजेबल। आपको ये नहीं करके पता उसमें खाने में चली जाएगी। हाँ थोड़ी बहुत लकड़ी चली जाए उससे कोई नुकसान नहीं है, वो ईडेबल। और दूसरी बात, लकड़ी डिकम्पोजेबल है आपकी बॉडी में। जिस तरीके से पन्नी डिकम्पोज नहीं होती उसी तरीके से स्टील भी 1 लाख साल तक डिकम्पोज नहीं होता, हमारे शरीर को नुकसान होता है 1 लाख साल तक वैसे ही। तो ये सब नुकसान बताती है। तो वो कह रहा है कि वो क्या आपके शरीर में जाता है। हाँ तो क्या उसका ऑर्डर है? अरे ना के बराबर। ऑर्डर कितना उसका? ना के इतना बराबर। कम है कि हम उसको लेते नहीं है, तो उसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही, अच्छा फैजान ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ ना कि कौन सी रिएक्शन कैसे होती है।
तो मैं तेरे को कहूँ ये रिएक्शन हो ही नहीं रही, तो उसको क्या बोलेगा? तू क्या कहेगा? भैया रेट ऑफ रिएक्शन के चैप्टर से बाहर फेंक दो। नहीं, तू कहेगा इसका ऑर्डर 0। चलो एक और बात, फैजान एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होते होते आधा घंटा हो चुका है, आधे घंटे के बाद वो रिएक्शन खत्म हो गई, अब कौन सा ऑर्डर है आधे घंटे के बाद 35 मिनट पे उस रिएक्शन का? 0 ऑर्डर, 0 है। तूने 8 बजे रिएक्शन करनी चालू करी, 8:20 पे रिएक्शन खत्म हो गई, 8:25 पे इन्विजिलेटर तेरे पास आता है, क्वेश्चन पूछता है जी बताइए ऑर्डर क्या है इस वक्त रिएक्शन का, तो आप कहोगे इस वक्त 0 है क्योंकि मेरी रिएक्शन तो कंप्लीट हो चुकी है। अब जब दोबारा बोल, एक एग्जांपल दूं, चल ठीक है, वही तू कोई चीज रिएक्शन करा रही है, रिएक्शन तो कंप्लीट हो चुकी, खत्म हो गई रिएक्शन, अब खत्म हो गई तो उसके 5 मिनट बाद उसका ऑर्डर क्या है? क्योंकि रिएक्टेंट दोनों रिएक्टेंट्स खत्म हो चुके, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट में लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होने के बाद एक्सेस रिएजेंट बचा हुआ होता है, फिर भी ऑर्डर क्या होता है फैजान? 0 होता है। 0, क्योंकि पढ़ा रहा है एक्सेस, वो रिएक्ट ही नहीं हो रहा। समझ में आया? तो ये मत सोच ऑर्डर नहीं होता, 0 ऑर्डर, मैं कह रहा हूँ ऑर्डर नेगेटिव में भी होता है, रिएक्शन वापस आ गई, क्यों होता है? आपने 10th चैप्टर में पढ़ा था, जब भी आप आयोडीन के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो H2SO4 मत डालो, क्यों? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, रिएक्शन वापस भेज देगा, रिएक्शन वापस भेज दिया मतलब वो जो ऑर्डर पॉजिटिव जा रहा था ना, वो ऑर्डर ही नेगेटिव चला गया। आना बोलो। यस सर। आपको बताना था क्या? A + B गिव यू P, अब उल्टा P ही दोबारा आपको A + B दे रहा है, तो आप ये मत सोचो कि ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक बेटा? ठीक है सर। हाँ भी अब वो कहता है कि आप एक चीज देखो, K की यूनिट लिखी हुई है, इस यूनिट से पता लगा ऑर्डर क्या है। मैं कह रहा हूँ ये यूनिट लिख लो, मोल पर लीटर n - 1 है 1 - n है 1 - n पर सेकंड। मेरे को एक बात बता बेटा, मैं SN की क्या वैल्यू लिखूं जिससे मुझे ये मिले? पर सेकंड तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इन्हें आपस में इक्वल कर दो, लीटर की पावर 1 बन जाए, तो क्या मैं 2 लिख दूं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल सही। यस सर। अब लीटर माइनस नेगेटिव हो गया है ना, तो ये सेकंड ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? अच्छा मैं यहाँ पर क्या लिखूं कि लीटर और मोल दोनों ही खत्म हो जाए? क्या लिखूं इनकी जगह पे? 1। तो पता चल गया एक सेकंड ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाँ ना बोलो? हाँ जी से बात लिया। ठीक है, आपको पहले 4 इंटेक्स्ट क्वेश्चन, 4 एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन करके रखने हैं, एक काम। दूसरा काम बेटा, आपको मैं काफी सारे चैप्टर के नोट्स भेज चुका हूं, अब उन नोट्स और MCQs भी, उन सबको करना स्टार्ट कर दो जिस दिन के एग्जाम है।